हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फ्लोरिकल्चर की बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। आज की जो टॉपिक है वो है स्टाइल ऑफ गार्डनिंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं गार्डन की डेफिनेशन। अ गार्डन इज़ अ प्लान्ड स्पेस यूजुअली आउटडोर्स सेट असाइड फॉर द डिस्प्ले, कल्टीवेशन और इंजॉयमेंट ऑफ प्लांट्स। एक गार्डन जो होता है वो एक पूरा प्लांट स्पेस होता है जहाँ पे हम जो है प्लांट्स की कल्टीवेशन करते हैं इंजॉयमेंट पर्पस से एंड अदर फॉर्म ऑफ नेचर एज एन आइडियल सेटिंग फॉर सोशल और सॉलिटरी ह्यूमन लाइफ। गार्डन जो है गार्डन में जो है कुछ नेचुरल चीज़ें भी होती हैं, लाइक जैसे कि रॉक हो गए, फाउंटेन हो गए, एट्सेट्रा। इन सबको सेट किया जाता है ह्यूमन लाइफ या ह्यूमन बीइंग के इंजॉयमेंट पर्पस के लिए भी और इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी। गार्डन कंटेन बोथ नेचुरल एंड मैन मेड मटेरियल। गार्डन जो है नेचुरल, जैसे कि कुछ गार्डन हैं जिसमें नेचुरल फाउंटेन भी हैं और कुछ गार्डन ऐसे हैं जहाँ पे मैन मेड फाउंटेन्स भी बनाए जाते हैं। मैन मेड सनडायल हो गया और बर्ड नेस्ट हो गए, एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें भी गार्डन में ह्यूमन बीइंग के इंटरटेनमेंट के लिए रखी जाती हैं। गार्डन में एग्जिबिट्स स्ट्रक्चरल इन्हांसमेंट इंक्लूडिंग स्टैचुरीज, फ्लोरीज, परगोलाज, ट्रेलिसेस, स्टम्परीज, आर्बर, वाटर फीचर्स, एट्सेट्रा। गार्डन में जो है कुछ स्ट्रक्चर्स रखे जाते हैं इन्हांसमेंट के लिए। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि इंटरटेनमेंट पर्पस से जो रखे जाते हैं, जैसे कि लोग विज़िट करें तो उसको देख करके इंटरटेन हो। लाइक जैसे कि फ्लोरीज हो गया। फ्लोरीज क्या होता है? फ्लोरीज आर कॉस्टली ऑर्नामेंटल बिल्डिंग्स विथ नो प्रैक्टिकल पर्पस, स्पेशली अ टावर और मॉक गॉथिक ruin built in a large garden or park। फ्लोरीज क्या होता है? फ्लोरीज एक बिल्डिंग होती है जो कि अक्सर गार्डन में बनाई जाती है जिसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं होता है, सिर्फ पीपल्स के इंजॉयमेंट पर्पज़ के लिए, इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए होती है और गार्डन की ब्यूटिफिकेशन के लिए होती है। आर्बर क्या है देख लेते हैं। एन आर्बर इज़ अ गार्डन स्ट्रक्चर ऑन विच प्लांट्स एंड वाइन्स कैन ग्रो। आर्बर एक गार्डन का स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे प्लांट्स और वाइन को ग्रो किया जाता है, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, इसी को आर्बर कहते हैं। थर्ड है परगोलास। परगोलास क्या होता है? व्हेन 2 or 3 or 4 or 5 arbor attached with each other with a structure or through roof of plants and vines grown on it, known as pergolas। परगोलास क्या होते हैं? जब 4 से 5 हो गए या फिर 2-3 हो गए आर्बर, उनको अटैच कर दिया जाता है और उनके ऊपर फिर जो है प्लांट या वाइन का रूफ बनाया जाता है, चढ़ाया जाता है बेसिकली। तो उससे एक टर्नल टाइप का फॉर्म होता है, उसको हम लोग परगोला कहते हैं। जैसे कि आप लोग इमेज में देख लीजिए, इसी को परगोला कहा जाता है। नेक्स्ट है स्टैचुरी। स्टैचुरी का मतलब स्टैच्यू से है। किसी भी गार्डन में किसी के भी एक स्टैच्यू बिल्ड करना या फिर इस्टेब्लिश करना ही स्टैचुरी कहलाता है। स्टैच्यू वो गार्डन में बनाया जाता है। नेक्स्ट है ट्रेलिसेस, अ फ्रेम और स्ट्रक्चर ऑफ लैटिस वर्क विच इज़ यूज्ड फॉर सपोर्ट फॉर ग्रोइंग वाइन्स और प्लांट्स। ट्रेलिसेस क्या है? ट्रेलिसेस एक फ्रेम होता है और स्ट्रक्चर होता है लैटिस वर्क का, लाइक वुडन के जो है बांस बांध कर जो है कुछ स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म किए जाते हैं जिनको यूज़ किया जाता है वाइन्स को सपोर्ट देने के लिए और चढ़ाने के लिए। पिक्चर में आप लोग की ट्रेलिस देख लीजिए, इसी तरीके से होता है। उसके बाद आता है स्टम्परीज। स्टम्परीज क्या होता है? अ स्टम्परी इज़ अ गार्डन फीचर सिमिलर टू अ रॉकरी बट made from part of
डेड ट्रीज। स्टम्प ट्रीज क्या होता है, एक गार्डन का फीचर है जो कि रॉकरी के तरह ही सिमिलर होता है, लेकिन जो है ये डेड ट्रीज से बनाया जाता है। लास्ट है वाटर फीचर। वाटर फीचर एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर कह लीजिए गार्डन का, या फिर पार्ट कह लीजिए गार्डन का है, जो कि मैन मेड होता है, फाउंटेन्स वगैरह, या फिर कुछ गार्डन वगैरह में वाटरफॉल्स होते हैं, नेचुरल वाटरफॉल्स मीन्स। एंड जो फाउंटेन होते हैं वो मैन मेड होते हैं, और जो है एक्वेटिक एनिमल्स कंटेन्स भी करते हैं, या विदाउट एक्वेटिक एनिमल्स भी होते हैं। सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग के इंटरटेनमेंट और गार्डन के ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए होते हैं। नाउ वी कम ऑन द मेन पॉइंट, दैट इज स्टाइल ऑफ गार्डन। Gardens are four type, that is formal garden, informal garden, free garden और wild style garden। सबसे पहले देख लेते हैं formal style of garden। In formal style of garden, first plan is made on paper and then land is selected accordingly। Formal style की जो गार्डन बनाते हैं तो उसको पहले पेपर पे उसका प्लान किया जाता है, उसके बाद जो है लैंड सेलेक्ट किया जाता है। लैंड इज़ लेवल्ड। डिज़ाइन जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है, मीन्स अगर हम सेंटर ऑफ एक्सिस से उसको कट करें तो फिर सेम डिज़ाइन दोनों साइड रिफ्लेक्ट होती है। शेप जैसे कि स्क्वायर शेप हो गया, पूरा गार्डन स्क्वायर शेप का हो बट सिमेट्रिकल हो, रेक्टेंगुलर हो बट सिमेट्रिकल हो, एंड सर्कुलर बेड्स, बॉर्डर्स एट्सेट्रा, कुछ इस तरीके के फीचर्स होते हैं फॉर्मल गार्डन के। रोड्स एंड पाथ्स कट एट राइट एंगल। फॉर्मल गार्डन में जो रोड्स और पाथ होते हैं उनको एग्जैक्ट राइट एंगल पे कट किया जाता है। बैलेंस इज सिमेट्रिकल एज सेम फीचर रिफ्लेक्टेड ऑन द बोथ साइड ऑफ सेंट्रल एक्सिस। जैसे मैंने कहा कि सेंट्रल ऑफ एक्सिस अगर काटा जाए तो सेम जो है दोनों साइड फीचर रेप्लिकेट करें। हेजेस, एज एंड टॉपियरी आर ट्रिम्ड। जो फॉर्मल स्टाइल ऑफ गार्डन में जो हेज होते हैं, एज होते हैं, टॉपियरीज होते हैं, उनको प्रॉपर ट्रिम्ड करके रखा जाता है। ट्रीज कैन बी सेलेक्टेड एज इंडिविजुअल फीचर। फॉर्मल स्टाइल ऑफ गार्डन में एक सेंटर में जो है ट्री को एक सेलेक्ट किया जाता है, जो कि एक इंडिविजुअल फीचर होता है फॉर्मल स्टाइल ऑफ गार्डन का। फॉर्मल स्टाइल गार्डन के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मुगल गार्डन हो गया, पर्शियन हो गया, इटालियन हो गया, फ्रेंच, चाइनीज़, अमेरिकन गार्डन्स। नाउ वी कम ऑन इनफॉर्मल स्टाइल ऑफ गार्डन। इन इनफॉर्मल स्टाइल ऑफ गार्डन प्लान इज फोर्स टू फिट द लैंड। फॉर्मल स्टाइल ऑफ गार्डन में क्या था, उसमें था कि जो है पहले प्लान को पेपर पे बनाया जाता है, तब उसके अकॉर्डिंग लैंड को सेलेक्ट किया जाता है। बट इनफॉर्मल में जो है लैंड जो अवेलेबल है उसके हिसाब से प्लान को फिट किया जाता है कि इस जगह पे ये बनेगा और इस जगह पे ये प्लांट लगेंगे। सेकेंड पॉइंट है मेन एम इज़ टू कैप्चर नेचुरल सीनरी। इनफॉर्मल गार्डन का मेन मुद्दा क्या होता है, मेन एम यही होता है कि नेचुरल सीन को कैप्चर किया जाए। और फॉर्मल स्टाइल में क्या था, सब कुछ प्लान्ड वे में किया जाता है। इनफॉर्मल गार्डन की थर्ड पॉइंट जो है वो है लैंड इज़ नॉट लेवल्ड। इसमें लैंड लेवल नहीं की जाती है, मतलब ऊबड़ खाबड़ भी हो सकता है, कहीं कहीं जो है लेवल भी हो सकता है, कहीं अनलेवल्ड भी हो सकता है। एसिमेट्रिकल डिज़ाइन। सिमेट्रिकल का मतलब जैसे मैंने बताया था फॉर्मल में कि सेंट्रल ऑफ एक्सिस से जब हम उसको डिवाइड करते हैं या कट करेंगे तो फिर दोनों साइड सेम फीचर रेप्लिकेट करती है या रिफ्लेक्ट करती है। बट इनफॉर्मल में एसिमेट्रिकल डिज़ाइन होने की वजह से सेंटर ऑफ एक्सिस अगर डिवाइड करेंगे तो कोई सेम फीचर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। मीन्स जो है ज़रूरी नहीं है कि जो फ्लावर बेड राइट साइड में हो वही जो है लेफ़्ट साइड में भी हो। नॉन ज्योमेट्रिकल बेड्स एंड बॉर्डर्स। बेड्स एंड बॉर्डर्स जो होते हैं नॉन ज्योमेट्रिकल होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो है रेक्टेंगुलर ही हो, सर्कुलर ही हो, जिगजैग भी हो सकते हैं और जो है नॉन जिगजैग भी हो सकते हैं। मतलब टोटल
एम यही होता है कि नेचुरल सीन को कैप्चर किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है अनट्रिम्ड हैज एज एंड टॉपियरी। टॉपियरी हो गया, हैज हो गया, एज हो गया, उनको ट्रिम नहीं किया जाता, इसमें अनट्रिम्ड ही रखा जाता है। इंडिविजुअल प्लांट्स आर नॉट सेलेक्टेड एज अ फीचर। फॉर्मल स्टाइल ऑफ गार्डनिंग में क्या था, उसमें था कि एक प्लांट को, इंडिविजुअल प्लांट को सेलेक्ट किया जाता था जो कि सेंटर में गार्डन के लगाया जाता था और उसी प्लांट को इंडिविजुअल प्लांट कहा जाता है। बट इनफॉर्मल गार्डन में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई इंडिविजुअल प्लांट नहीं होते हैं। इनफॉर्मल गार्डन के एग्जांपल्स हैं जापानीज गार्डन, चाइनीज गार्डन, इंग्लिश गार्डन। थर्ड स्टाइल ऑफ गार्डन इज फ्री स्टाइल ऑफ गार्डन। इन फ्री स्टाइल गार्डनिंग best of both formal and informal style are selected to secure the most picturesque effect। फ्री स्टाइल गार्डन में क्या होता है, फ्री स्टाइल गार्डन में जो है बेस्ट थिंग जो कि फॉर्मल और इनफॉर्मल स्टाइल की होती हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है और उस हिसाब से गार्डन को इस्टेब्लिश किया जाता है जिससे कि एक पिक्चर्स्क इफेक्ट दे, एक पिक्चर की तरह दिखे, सुंदर दिखे, लोगों को अट्रैक्ट करे और entertain करे। वाइल्ड स्टाइल, इन वाइल्ड स्टाइल गार्डनिंग नो रूल्स आर फॉलोड बट एम इज़ टू मेक द गार्डन ब्यूटीफुल एंड नेचुरल। वाइल्ड स्टाइल गार्डनिंग में कोई भी रूल फॉलो नहीं किए जाते हैं, लेकिन इस गार्डन का मेन एम यही होता है कि गार्डन को ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूटीफुल और नेचुरल बनाया जाए। अब हम लोग कुछ गार्डन के फीचर्स देख लेते हैं, जैसे कि देखते हैं फीचर्स ऑफ पर्शियन गार्डन। पर्शियन गार्डन इज बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ हेवन, स्ट्रिक्टली फॉर्मल एंड सिमेट्रिकल, ब्यूटीफुल आर्किटेक्चुरल वर्क laid out after cutting terraces, water flowing canals are some features of Persian garden। पर्शियन गार्डन में क्या होता है, ये टोटली फॉर्मल स्टाइल के बेसिस पे बनाया जाता है, मीन सिमेट्रिकल होता है, लेवल्ड होगा और ब्यूटीफुल आर्किटेक्ट करके बनाया जाता है। इस गार्डन को लेड आउट किया जाता है टेरेस को कट करके। एंड इस गार्डन की एक खासियत होती है, वो ये है कि वाटर फ्लोइंग कैनाल्स होते हैं इन गार्डन्स में। प्लांटेड साइप्रस एज सिंबल ऑफ इटर्निटी। पर्शियन गार्डन में साइप्रस को जो है एक सिंबल ऑफ इटर्निटी के लिए प्लांट किया जाता है। गार्डन का एक एग्जाम्पल है, वो है इरम गार्डन जो कि सिचुएटेड है ईरान में। अब हम लोग देख लेते हैं फीचर्स ऑफ मुगल गार्डन। गार्डन्स इनक्लोज विथ वॉल्स एंड फिटेड विथ टॉल गेट्स। मुगल गार्डन में क्या होता है, गार्डन जो है पूरा क्लोज होता है एक बड़े बड़े वॉल से और जो है एक टॉल गेट होता है इसमें। गार्डन हैज़ एटलीस्ट 7, 8 और 12 टेरेसेस, सिम्बलाइजेस 7 planets, 8 paradise और 12 zodiac with entrance at the lowest terrace। Running water in canals, बारादारी with 12 doors, 3 in every direction। मुगल गार्डन में क्या होता है, मुगल गार्डन में बारादरी होती है जिसमें जो है 12 डोर्स होते हैं जो कि हर 3 डोर एक डायरेक्शन में होते हैं। मुगल गार्डन का एग्जाम्पल है जैसे कि शालीमार गार्डन लाहौर में सिचुएटेड है, लाल बाग फोर्ट जो है वो ढाका में सिचुएटेड है, और निशात गार्डन हो गया श्रीनगर में है, या फिर शालीमार गार्डन श्रीनगर में सिचुएटेड है। मुगल गार्डन वगैरह सारे मुगल्स ने बनवाया था। फीचर्स ऑफ फ्रेंच गार्डन्स, फॉर्मल गार्डन्स इन परफेक्शन, अनएग्जाम्ड scale of mass and sweeps of designs। Now we come on features of Italian gardens। Italian garden came into existence at the time of Renaissance, resemble Mughal or Persian gardens, fountains, sculptures, water canals, bogs or yew-hedges, topiary, arbor, trellis and beautiful buildings।
आर सम फीचर्स ऑफ इटालियन गार्डन्स। इटालियन गार्डन्स में क्या होता है, इटालियन गार्डन्स कंटेन्स फाउंटेन्स होते हैं, उनमें वाटर कैनाल्स होंगे, बॉक्स होंगे, हेज होगा, टॉपियरी, आर्बर एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इटालियन गार्डन्स में होती हैं। प्लांट्स ऑफ इरल्स एंड रोजेज आर प्लांटेड इन इटालियन गार्डन्स। अब देख लेते हैं इंग्लिश गार्डन के कुछ फीचर्स। इंग्लिश गार्डन में जो है लॉन होते हैं, हर्बेशियस बॉर्डर होते हैं, रॉकरीज होते हैं, ये सारे फीचर्स इंग्लिश गार्डन के हैं। अब हम लोग जो है जापानीज़ गार्डन के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। जापानीज़ गार्डन में जो है ऑर्नामेंटल वाटर होते हैं, मतलब पॉन्ड्स होंगे, स्ट्रीम्स होंगे, वाटरफॉल्स होंगे, फाउंटेन होंगे, वेल होंगे, वाटर बेसिन होंगे, कहीं कहीं पे आइलैंड्स बने होते हैं, छोटे छोटे से ब्रिजेस होंगे, स्टोन लैंटर्न्स होते हैं, जो कि जापानीज़ गार्डन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है। स्टोन लैंटर्न्स लगाए जाते हैं जापानीज़ गार्डन में जगह जगह पे, जिससे कि जो है गार्डन की ब्यूटिफिकेशंस को इन्हेंस किया जा सके और जो है पीपल्स को अट्रैक्ट किया जा सके। स्टोन्स होगा, परगोला, फेंच एंड गेट्स, प्लांट्स एट्सेट्रा आर सम फीचर्स ऑफ जापानीज़ गार्डन्स। अब कुछ प्लांट्स देख लेते हैं जो कि जापानीज़ गार्डन में प्लांट किए जाते हैं, जैसे कि एवरग्रीन में मैग्नोलिया हो गया, पोडोकार्पस हो गया, डेसिडस में एसर हो गया, पॉपुलस हो गया एट्सेट्रा। क्लाइंबर्स जो लगाए जाते हैं जापानीज़ गार्डन में मोस्टली वो होते हैं विस्टेरिया, लोनीसेरा एट्सेट्रा। कुछ एनुअल्स भी ग्रो किए जाते हैं जापानीज़ गार्डन में, जैसे कि एस्टर, कार्नेशन, ये सारे फ्लावरिंग प्लांट्स लगाए जाते हैं। जापानीज़ गार्डन में बल्बस प्लांट्स एंड हर्बेशियस पेरिनियल भी ग्रो किए जाते हैं। There are some types of Japanese garden. They are as follows: hill garden, flat gardens, tea gardens, passage garden, sand gardens, fancy gardens. जापानीज़ गार्डन में क्या होता है, जापानीज़ गार्डन में आप लोग देखेंगे कहीं पे जो है कुछ एरिया में हिल्स को रिफ्लेक्ट किया जाता है, कुछ एरिया में जो है फ्लैट एरिया कर दी जाती है, जिसको हम लोग फ्लैट गार्डन कहते हैं। वो एक टाइप होती है जापानीज़ गार्डन की। टी गार्डन होता है और सैंड गार्डन होता है एट्सेट्रा। ये सारे जापानीज़ गार्डन के टाइप हैं। मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि क्वेश्चन आंसरिंग का वीडियो होगा, उसमें सारे गार्डन की लिस्ट दे दूँगी। मीन्स कौन सा गार्डन कहाँ सिचुएटेड है और किसके द्वारा बनाया गया है। सो स्टूडेंट, स्टाइल ऑफ गार्डन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, लाइक जैसे कि पूछ लेता है स्टोन लार्टेन जो है किस गार्डन का इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, या फिर जो है पूछ लेंगे लॉर्ड बुद्धा सॉ लोटस इन विच गार्डन, कि किस गार्डन में लॉर्ड बुद्धा ने जो है लोटस को देखा था एट्सेट्रा। ऐसे क्वेश्चंस कुछ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक से बनते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को कही थी कि जो हर 2 वीडियो के बाद एक मेरा क्वेश्चन आंसर का वीडियो होगा, जो कि आप लोगों को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इफ़ेक्टिव भी होगा और हेल्पफुल भी होगा। सो स्टे ट्यून विथ मी फॉर माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो बेस्ड ऑन question answer related to the introduction of floriculture and style of gardening. So student, एंड में मैं आप लोगों से यही कहूँगी, प्लीज़ मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और लाइक करिए, बिकॉज़ आप लाइक करते हैं तो फिर मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊँ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एट्सेट्रा से रिलेटेड। एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए उन स्टूडेंट्स के साथ जो कि एग्रीकल्चर के हैं और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।